आज का हमारा टॉपिक है जो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम। देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का महत्व। आप सभी जानते हैं कि अभी पीछे हमने फिजिकल जो इसका साइंस का क्या मीनिंग है, साइंस का क्या मीनिंग है, ये सब हमने किया है। लेकिन अब इसकी विद्यालय की करिकुलम में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विज्ञान से रिलेटेड इसके मीनिंग के बारे में बताएंगे कि विज्ञान का हमारे जीवन में हर जगह विद्यमान है विज्ञान। ठीक है, आजकल विज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है, बिना विज्ञान के कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ क्या है, साइंटिफिक है। तो सफलतापूर्वक जीवन जीने हेतु विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु हमें विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। और आधुनिक युग में तो हम जिस ग्रह पर निवास कर रहे हैं उसका संसार से क्या संबंध है, इसका ज्ञान एक नवयुवक को होना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक नागरिक को भौतिक ज्ञान व विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि वह अपने परिवेश की हर समस्या को सुलझा सके और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके। ठीक है, भारत में जो NCERT है उन्होंने क्या कहा है, साइंस के विषय को स्कूल स्तर में एक आवश्यक विषय छात्रों को पढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। तो बच्चों को स्कूलों में जो भी इसके लिए बेनिफिट्स हैं, स्कूलों में बच्चों को विज्ञान जो निम्नलिखित हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आपका फर्स्ट पॉइंट, यूजफुल इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़, प्रतिदिन जीवन में लाभदायक। देखिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान का क्या है, अपना अलग ही महत्व है। तो साइंस का महत्व जीवन में सजीव व निर्जीव चीज़ों के अध्ययन में प्रयोग होता है। ठीक है, अध्ययन से व उनके प्रयोगों से भी हमें प्राप्त होता है। सेकंड है आपका यूजफुल इन ट्रेड एंड बिजनेस, विज्ञान व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। विज्ञान विभिन्न उद्योगों व्यवसायों में हमारी मदद करता है। स्कूल में विभिन्न जो विज्ञान है, विज्ञान को दो क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, लो लेवल और हाई लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लो लेवल की। स्कूलों में क्या होता है, लो लेवल का मतलब निम्न स्तर। स्कूलों में विद्यार्थी प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वे विज्ञान विषय का निम्न स्तर कहलाता है। ठीक है, उच्च स्तर हाई लेवल, जब विद्यार्थी स्कूलों में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वह विज्ञान का उच्च स्तर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूल पर विज्ञान को आवश्यक विषय घोषित किया है। इसके अनुसार जो विज्ञान है उसकी शिक्षा स्कूल से बाहर युवकों और प्रौढ़ों को भी दी जा सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान को सम्मिलित करने के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त विज्ञान के निम्न उपयोग हैं जो आधुनिक संसार में हमें क्या करते हैं, खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें कि विज्ञान हमारा जो भौतिक विज्ञान है कि ये एवं अन्य प्रकार के जो विषय हैं इनका महत्व, इतना अधिक महत्व देने हेतु अनिवार्य विषय बनाने में हमें कैसे ये हमारा लाभकारी है विज्ञान का विषय। ठीक है, सबसे पहले डे टू डे यूज, दैनिक जीवन संबंधी लाभ। देखिए, आज के आधुनिक युग में उपयोगिता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जहाँ विज्ञान भौतिक विज्ञान के बराबर, कोई भी जो भी हमारा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उसके बराबर खड़ा हो सके। आज सारे संसार में विज्ञान तथा तकनीकियों की ज्ञान की बारीकियों का जाल बिछा हुआ है। आज के युग में हमारा जीवन बिजली के बिना अधूरा है। ठीक है, वे दिन भी क्या थे जब हम क्या आते हैं, चिराग की रोशनी में पढ़ते थे, पैदल व ऊँट की सवारी करते थे। दादा दादी भी क्या करते हैं, हमें मनोरंजक कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन आज टीवी, सिनेमाज, कंप्यूटर, इनका युग है। तो आज के दिन हम मोबाइल से भी एक देश से दूसरे देश में वार्तालाप आसानी से कर सकते हैं। वार्तालाप तो क्या, हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की दुनिया में छोटे छोटे कार्यों से लेकर बड़े बड़े कार्य तक विज्ञान की सहायता से हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे हर्बर्ट स्पेंसर जी ने अकॉर्डिंग टू
विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान मिलता है वह हमारे जीवन में मार्गदर्शन व अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। ठीक है। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, बौद्धिक मूल्य। सामान्य ज्ञान का क्षेत्र विज्ञान से ही निकलता है। इससे हमें विचार और तर्क करने की नई विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह हमें तर्क और विधि के क्षेत्र में निपुण बनाता है विज्ञान, और इससे कठिनाइयां व असफलताओं का सामना करने की भी हमें शक्ति पैदा होती है। ठीक है। तो विज्ञान लोगों में अच्छी आदतों का भी निर्माण करता है और उसकी जो जीवन की सामाजिक समस्या है उसको सुलझाने में, ठीक है, और उसका समाधान करने में भी सहायक है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू, व्यवहारिक मूल्य। देखिए, इस प्रकार जैसे हम समाज में रहते हैं उसका कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंध होता है। तो हम प्रतिदिन विज्ञान के आविष्कारों में उसके दैनिक प्रयोगों पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। ठीक है। और आजकल मानव जीवन बिजली पर इतना अधिक आश्रित हो गया है कि इसके बिना जीवन नर्क बनकर रह गया है। तो आज के विज्ञान ने यातायात के साधनों में प्रगति कर दी है और विज्ञान ने संसार को छोटा बना दिया है। जैसे मोटरसाइकिल, बस, गाड़ी, वायुयान ने हमारा जीवन सुखमय बना दिया है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही इजी टाइम, ठीक है, इजी वे से हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल वैल्यू, चिकित्सा मूल्य। चिकित्सा की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सर्जरी, जो हमारा सर्जरी का पार्ट्स होते हैं, हमारे सर्जरी विज्ञान में होती है कि क्षेत्र में तो विज्ञान का बहुत ही चमत्कार है। आज आप लोगों ने देखा होगा, आज कल के टाइम में सर्जरीज, लोगों के घुटने नहीं चलते तो क्या होता है, जब चलना बंद कर देते हैं, ग्रीस खत्म हो जाती है, डॉक्टर्स का कहना होता है, तो वो क्या है, नए घुटने डल जाते हैं और वो आदमी, इंसान जिसको घुटने चेंज करवाता है वो आराम से चलता है अपना बड़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। एक बार सर्जरी करवानी पड़ती है लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ को आसानी से जी सकता है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे विज्ञान के द्वारा हमारे सामने चमत्कार दिखाई दिए हैं। तो लोगों के इलाज के लिए व जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए विज्ञान ने ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना दी हैं जिससे मानव को अपने दुखों को कम कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ लीजर टाइम, अवकाश के समय का प्रयोग। विज्ञान ने लोगों को इस योग्य बनाया कि वे अपना अवकाश का समय है उपयोगी कामों में लगाए। तो विद्यालय में पढ़े हुए कई वैज्ञानिक विषय बाद में उपयोगी व दिल दहलाने का आधार बन जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो बागवानी है, बागवानी का तब तक पूरा आनंद नहीं उठाया जा सकता और ना ही लाभ उठाया जा सकता है जब तक कि बागवानी पौधों के पोषण, प्लांट ब्रीडिंग, भूमि यौगिक विज्ञान, सॉइल फिजिक्स, रसायन विज्ञान, वैज्ञानिक खाद आदि के संबंध में हमें पूरी जानकारी ना हो। ठीक है। कल्चरल वैल्यूज़, तो विज्ञान या जो सांस्कृतिक मूल्य भी हमें, क्योंकि अब यह हमारी सामाजिक परंपरा का भी एक आवश्यक अंग है, इसलिए हमें सांस्कृतिक जो मूल्य है उसकी भी हमारे जीवन में अलग वैल्यू है। तो वैज्ञानिक आविष्कारों का इतिहास, वैज्ञानिकों के साहित्यिक कार्य, उनकी त्याग की भावना आदि भी विज्ञान को माननीय विषयों की प्रथम कोटि में लाती है। हमारे भीतर व्यापक कल्पना जो होती है पैदा, तो जीवन की समस्याओं के उचित समाधान हेतु ये क्या है, विज्ञान के द्वारा ही आवश्यक है इनको साकार करना। ठीक है। उसके बाद है आपका मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य। देखिए आजकल तो क्या है, जो हमारी एजुकेशंस हैं बच्चों की, छोटे स्कूल्स की, उसमें मोरल एजुकेशन का क्या है, सब्जेक्ट भी है, जिससे बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में ज्ञान हो। ठीक है। तो सत्यता तथा तर्क की शिक्षा के द्वारा विज्ञान नैतिकता का जो विकास है वो करता है। प्रत्येक वैज्ञानिक हमेशा सत्य की तलाश में ही रहते हैं। एक व्यापारी झूठे साधनों से लाखों रुपए कमा लेता है और एक राजनीतिक अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए दिन रात झूठे वायदे करता है और एक वकील झूठ के आधार पर अपनी उन्नति करता है। तो परंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि सत्ता की शिक्षा निरर्थक है। ठीक है। तो इसलिए हमारी मोरल वैल्यूज़ भी ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल वैल्यू, मनोवैज्ञानिक मूल्य। विज्ञान शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक के बुनियादी सिद्धांतों पर भी आधारित है। कार्य, सीखना, क्रिया प्रणाली, एक्टिविटी मेथड, ठोस तथा सजीव नमूनों के निरीक्षण द्वारा सीखना आदि सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के प्रारंभिक नियम हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान रचनात्मक दृढ़ता, सेल्फ असर्शन, जिज्ञासा आदि सामान्य प्रवृत्तियों को भी संतुष्ट करता है। ठीक है। डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, अनुशासन संबंधी मूल्य। देखिए
हमें भौतिक विज्ञान हमें अनुशासन में रहना भी सिखाता है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन से न केवल मानसिक शक्तियों का विकास होता है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व की संयमशील, विवेकपूर्ण, चिंतनशील भी बन जाता है। तो विज्ञान ही हमें सिखाता है कि निर्णय लेने से पूर्व अपने विवेक और तर्क शक्ति का समुचित उपयोग करके भलाई बुराई लाभ हानि के बारे में पूरी तरह से हम सोच लें। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुशासन संबंधी मूल्यों में भी हमारा विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, उसके बाद है हमारे सोशल वैल्यूज़। देखिए, ऐसे ही हमारे सामाजिक जीवन बिताने के लिए भौतिक विज्ञान बहुत ही आवश्यक सहायक है। भौतिक विज्ञान आरंभ से ही बालक को इस दिशा में उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है। तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, परिवेश को कैसे सही किया जाए, पर्यावरण को कैसे शुद्ध बनाया जाए, यातायात के नियमों का पालन अच्छे ढंग से कैसे किया जाए ताकि कोई सभी दुर्घटना से बच सकें, छूत की बीमारियों को फैलने से कैसे रोका जाए, कहाँ थूका जाए, कहाँ नहीं थूका जाए, कहाँ कूड़ा डालना है, कहाँ नहीं डालना, आदि बातों का अध्ययन विज्ञान द्वारा ही संभव है, जिसके फलस्वरूप नागरिक व विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावना का विकास होता है। आज हम देखते हैं कि समस्त संसार एक आंगन हो गया है। ठीक है, पृथ्वी के किसी कोने में व्याप्त रोग, शोक, आपत्ति, भूचाल, बाढ़ आदि में तत्काल सहायता पहुंचाना आज भी सामाजिक भावना का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो विज्ञान का इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जब जब जिस समाज और राष्ट्र ने विज्ञान के महत्व को समझा है वह उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है। तो विज्ञान के माध्यम से हमें स्वस्थ एवं सुखी जीवन यापन एवं तथा जन कल्याण को रास्ता मिला है, जिससे कि हमें समाज की उन्नति को भली भांति समझने के लिए ही नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने हेतु भी विज्ञान का हाथ रहा है। लास्ट पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक मूल्यों का विकास। देखिए, विज्ञान के द्वारा ही किसी भी समस्या के समाधान हेतु एक विशिष्ट प्रणाली को अपनाया जाता है जिसे वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड कहते हैं। समस्या को निर्देशित कैसे किया जाता है, समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, फिर कल्पित सिद्धांत के आधार पर निरीक्षणीय पदार्थों के संबंध में परिणाम निकाले जाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसीजर चलता है। फिर उन परिणामों के होने न होने का निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद उन परिणामों की पुष्टि के अनुसार कल्पित सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है या संशोधित किया जाता है या फिर अस्वीकार कर दिया जाता है। तो विज्ञान की शिक्षा से ही वैज्ञानिक जो प्रणाली है का प्रशिक्षण मिलता है जिसे जीवन की अन्य समस्याओं के समाधान में भी लागू किया जा सकता है। तो ये था हमारा जो हमारा फिजिकल साइंस है, तो फिजिकल साइंस की इम्पोर्टेंस हमारे जो स्कूल के पाठ्यक्रम। ठीक है, आज फिर इतना ही। थैंक यू।